आज हम कांकेर जिले के एक ऐसा खबर आपको बताने जा रहे हैं जिसको देखकर आपका भी हृदय दुख से भर जाएगा। आप पूरी रिपोर्ट जरूर देखें हम बस्तर न्यूज यूट्यूब चैनल पर। दिव्यांग आनंद के जीवन में शिक्षा का उजाला लाने गरीब पिता और दादा 10 किलोमीटर पैदल सफर तय कर आनंद को पहुंचा रहे स्कूल। कहते हैं बेटे के सिर पर जब पिता का हाथ होता है उसका हर लम्हा खुशहाल होता है। ऐसा ही हालात कांकेर जिले में देखने को मिल रही है, जहां एक पिता अपने सपनों को मारकर दिव्यांग बेटे के सपनों को पूरा करने आह तक नहीं भर रहे हैं। दरअसल नरहरपुर विकास खंड के चोरिया देहानपारा में रहने वाले गरीब प्रहलाद यादव अपने दिव्यांग बेटे आनंद, जो चल फिर नहीं सकते, उनके जीवन में शिक्षा का उजाला दिलाने 10 किलोमीटर खुद पैदल चलकर व्हील चेयर में बेटे को बिठाकर स्कूल लाना ले जाना करते हैं। आनंद के 70 वर्षीय दादा भी नंगे पांव कई दिन स्कूल पहुंचाते हैं। आनंद के घर में दादा दादी, माता पिता के साथ उनकी एक छोटी बहन भी है जो 7वीं पढ़ रही है। और अभी दिव्यांग आनंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोना के कक्षा 9वीं में अध्ययन कर रहे हैं। उनका घर ग्राम दलदली से आगे चोरिया देहानपारा में है। उनकी घर से स्कूल की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। आने जाने में 10 किलोमीटर का सफर करना होता है। इस प्रयास में आनंद के 70 वर्षीय दादा सग्राम यादव भी कई दिन अपने पोते को स्कूल पहुंचाते हैं और स्कूल में छुट्टी होने तक स्कूल के आसपास ही रहते हैं। फिर वापस आनंद को घर लाते हैं। इससे पहले दादी भी गांव के स्कूल में पहली से कक्षा 8वीं तक दादी प्यारी बाई यादव यह जिम्मेदारी निभा रही थी। आपको बता दे, दिव्यांग आनंद इंजीनियर बनना चाहता है। उन्हें अपने माता पिता दादा दादी पर गर्व है। आनंद ने बताया कि उन्हें अपने दादा दादी और माता पिता पर गर्व है, जो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बाद भी ठंड में बारिश में अपने सब काम को छोड़कर उन्हें पैदल व्हीलचेयर से स्कूल पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं आगे कॉलेज तक पढ़ना चाहता है और इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैं इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। आनंद के परिवार को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की दरकार आज भी है। आनंद का घर बेहद जर्जर हो चुका है और घर का दरवाजा बांस के छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। उन्हें सरकारी आवास की उम्मीद अब भी है। वहीं कब दीवार ढह जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। घर चलाने के लिए मजदूरी और मात्र 1 एकड़ पैतृक जमीन है। बुजुर्ग दादा दादी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है और न आनंद को यह लाभ मिल रहा है। हालांकि सरकारी राशन मिल रहा है, लेकिन पंचायत से आनंद को अलग से राशन कार्ड नहीं बनने के कारण दिव्यांगों को 10 किलो निशुल्क नहीं मिल रहा है। वहीं 3 साल पहले एक व्हीलचेयर मिला था, जिससे आना जाना कर रहे हैं। लोकल खबर से हमेशा अपडेट रहने के लिए अभी हमारे बस्तर न्यूज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी कौन कौन ले जाते हैं? अकेला नहीं जा सकता। अकेला नहीं जाते हैं? जी, दादा पापा। ले जाते हैं। हम्म। क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। पहली घलौसी नहीं चलेगा रही है का कहते थे स्कूल के बेर 10 बजे हमरा देवा और यहाँ ले छोड़ के आवा, तब 4 बजे थे कहाँ फिर जाऊँ ले गाँव स्कूल। अभी कौन कौन लेते हैं? ओकर पापा ले थे, ओकर दादा को दिन ले थे। ये कतिक दिन लेसने लेस था से? या तो जब तक के ये पहली पढ़ी तब तक के इन्हें पढ़ाई। हाँ। अब 9वीं पढ़े ला ऐसी जात है तो ऐसी वहाँ लग जाते हैं। कहाँ? सरोना। तो रोज के पैदल ले? हाँ, रोज। मतलब ना कई किलोमीटर पड़त हुई सरोना? यहाँ ले हमारे मान के चलो वहाँ ले ऐसे घूम के जाते 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ना? हाँ। हाँ हाँ। तो ये रोज की सुबह शाम जो है तय लेस था? मैं ले थाने से कर बाबू ले थे। हाँ। तय कौन है से कर? एक दादा। कतिक दिन हुए मतलब एक पिताजी के घर लेस थे कि तही से हमेशा लेस था? नहीं, एक पिताजी घर ले थे। मतलब तय लेकिन ज़्यादा लेस था? एक पिताजी ज़्यादा ले थे। अच्छा। एक गुड्डू का नाम है? आनंद कुमार। आनंद कुमार ना? हाँ। छुट्टी के दिन में तो अपने यार दोस्तों के साथ खेल कूद के पढ़ लिखते और बाकी स्कूल लगते ना तो घर में रह के मन नहीं करे, स्कूल ले जाओ बोलते।
पानी वानी भी गिरत रहे, छता वता उड़ा के रेनकोट वगैरह पहना के जाना चाहिए। बस रास्ता भी बरसात के दिन में पूरा गड्ढा गड्ढा भर जाता है। अब वो तो पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। पढ़ो से अच्छे ना तो पढ़ाई के लिए पढ़ते अब जो कुछ भी हो जाए तो लाना ले जाना तो अपनी जवाबदारी है। व्हील चेयर है उसी में बैठा के ले जाते हैं पैदल यात्रा। अब यहाँ से तो आना जाना तो 10-12 किलोमीटर पड़ जाता है सर। इससे पहले पूर्व माध्यमिक विद्यालय में था तो वो पास में था स्कूल, होकर भी ले जाना पड़ता था, छोड़ने जाता था और लेने भी। अब होकर विचार पढ़े के बाद कहा कहीं पढ़ूँ के जहाँ तक हो सके। अब हमारे खेत खार तो ज़्यादा नहीं है सर, 1 एकड़ है लगभग। अब उसी खेत में थोड़ा बहुत कमा के और मजदूरी करके जीवन यापन कर लेते हैं। तो आनंद के नाम से पेंशन नहीं मिलता है? आनंद के नाम से पेंशन नहीं मिलता है सर। माँ बाप लोग भी नहीं मिले थे वृद्धा पेंशन। आवास तो अपन तो अभी नहीं, आवास भी नहीं जुड़े हैं सर। घर भी तो पूरा जर्जर है। अब एक आदमी कमाने वाला है, 6 सदस्य में 1 सदस्य ही काम कर पाती है। आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।